हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की तरफ से एक नया वीडियो आज हम आपके लिए दोबारा एक बार लेके आए हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब ने देखा, जेकेएसएसबी की तरफ से आपकी अकाउंट असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट है वो फाइनली ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है। काफ़ी सारे बच्चे मुझे लास्ट मंथ भी पूछ रहे थे, सर ये कब तक आएगी, तो हमने उनको 25-26 के आसपास बोला था कि एटलीस्ट 10 to 12 डेज़ के अंदर अंदर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी एज इट इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये दोनों रिक्रूटमेंट, चाहे वो क्लास 4 की रिक्रूटमेंट हो चाहे वो अकाउंट असिस्टेंट की हो, ये एक साथ रेफ़र की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये दोनों एक साथ आना काफ़ी मैटर करता है। ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट 10,000 वैकेंसीज एक साथ आना, ये अपने आप में ही एक आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल सी चीज़ है। JNK एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको ये एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ न्यू गवर्नमेंट जॉब्स जो वैकेंसीज आई हैं, और इसमें आपके जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो भी न्यू ही फॉलो किए जाएंगे। राइट, तो कहने का मतलब है कि अब आपके पास कोई ऐसा कारण नहीं बचता कि आप इसकी प्रिपरेशन में कोई भी वीकनेस रखें, कोई कमी रखें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी आप लोगों के हमारे पास रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपके अपडेट्स आते हैं, फीडबैक आता है, तो हमारी कोशिश होती है कि उसी के अकॉर्डिंग आप सभी के लिए हम कुछ ना कुछ वीडियोस के फॉर्म में आप तक पहुंचाते रहें। और करियर सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे करियर सक्सेस की चाहे ऑफलाइन क्लासेस हों चाहे ऑफ ऑनलाइन क्लासेस हों, तो करियर सक्सेस दी ओनली, आप कह सकते हैं ओनली डिजिटल कोचिंग सेंटर ऑफ इंटायर JNK। पूरे JNK में की अगर मैं बात करूं तो JNK में पूरे करियर सक्सेस के अलावा ये सब फैसिलिटीज़ आपको आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल फॉर एनीवन टू प्रोवाइड यू, क्योंकि हम इस पर काफ़ी देर से वैसे ही काम कर रहे थे। तो अब आप लोगों को फाइनली इस लॉकडाउन के गाइडलाइंस में रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए भी आपके घर तक हम क्लासेस पहुंचा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएं। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट में किस तरह आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरह आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और किस तरह से आप इस एग्ज़ाम की इन डेप्थ एनालिसिस के साथ स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करियर सक्सेस। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं सिलेबस की। आप में से काफ़ी सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको सिलेबस की इन्फॉर्मेशन नहीं है, या उन्होंने अभी जस्ट रिक्रूटमेंट आया है तो उनको अभी जस्ट इसके बारे में पता चला है। फ्रेंड्स देखिए, आपका जो सिलेबस है दैट इज ऑफ 120 मार्क्स। इसमें आपके 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे, आपका टाइमिंग जो है एग्ज़ाम का दैट इज़ 2 आवर्स, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपकी 6 सेक्शंस हैं, लेकिन हम इसको पेपर को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। एक आ गया जो आपका स्कोरिंग सेक्शन है, जो आपके 30-30 मार्क्स की सेक्शन मैं इजीली बता देता हूँ। 30 मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस का सेक्शन रहेगा, 30 मार्क्स का आपका अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, एंड 30 मार्क्स का आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो आपका टोटल 90 मार्क्स का सिलेबस तो सिर्फ यही 3 सेक्शंस कवर कर रही है। राइट, उसके बाद आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है 10 मार्क्स, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। आपका स्टैट्स और मैथ्स 10 मार्क्स का कवर करेगा। उसके बाद आपके पास आ गया इकोनॉमी का, राइट, इकोनॉमिक्स का 10 मार्क्स का। तो कहने का मतलब ये देखने में 10-10 नंबर का लग रहा है, बट इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। आप इसको अगर पढ़ने बैठेंगे तो आपको फिर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एकेडमिक पेपर तो है नहीं कि हमने 5 टॉपिक पढ़े तो वही पेपर में आएंगे। होता क्या है कि एक टॉपिक के अंदर भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। राइट, तो चलिए फ्रेंड्स आगे। ओके, इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये जो अभी रिक्रूटमेंट आपके सामने देखने को मिला आपको JKSSB अकाउंट असिस्टेंट का, इसमें आप लोगों को कुछ मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है, किस तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, कैसे अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें ही आपको इस वीडियो के थ्रू हमने आपको बतानी है। आप पूरे JNK में कहीं से भी हैं, राइट, आप कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपसे इस वीडियो में मैंने आपसे 2 से 3 चीज़ें डिस्कस करनी है जो आपके काम की हैं, इसलिए सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे। सिलेबस मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो डेली बेसिस पे पूछा गया, सर हमारी एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसी है कि जिसमें हमने जनरल नॉलेज कभी नहीं पढ़ा, तो क्या हम इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। सर हमारी क्वालिफ़िकेशन आर्ट्स है, BCA है, इसके अलावा जो भी आप BSc है, तो हमने कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ा, हमने कभी GK नहीं पढ़ा, तो हम क्या इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं।
सर हमने बड़ी देर से कोई फॉर्म नहीं भरा, हमारा पढ़ाई छूटी हुई है बड़ी देर से, क्योंकि इसका जो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी में ओपन में वो है 40 ईयर्स। तो आप में से बड़े सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ज़रूरी नहीं है कि 20 25 30 साल के आसपास हो सकता है कोई 35 ईयर्स का हो, 38 का हो। तो आपको पढ़ाई छोड़े हुए ऑलमोस्ट 10 से 15 साल भी हो सकता है कि हो गए हों। तो कहने का मतलब है कि आपके सभी के जो वरीज हैं, जो आपके डाउट्स हैं, सभी का एक ही आंसर है, यस यू कैन डू इट। क्लियर सी बात आपके साथ मैंने की कि आप लोग इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको फ्रेंड्स देखिए, कोई भी ऐसी दवाई नहीं होती कि जो आपको खिला दी जाए और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपका ही कमिटमेंट अगर अपनी तरफ से ही 100% नहीं है तो आप किसी भी तरह से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपकी जो कमिटमेंट लेवल है वो पूरा 100% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, उसको आपने एंड तक नहीं पहुंचाया, बीच में अगर आपने कहीं छोड़ दिया, अगर बीच में आप डगमगा गए, बीच में आपने अपना लाइन चेंज कर दिया, नहीं मेरे से नहीं हो रहा, ये तो बहुत सिलेबस है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपके माइंड में तब तक नहीं आनी चाहिए जब तक आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता। राइट, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपका कमिटमेंट टूवर्ड्स योर गोल, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, खाली अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में नहीं, रियल लाइफ में भी। आप अपनी रियल लाइफ में भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर तक आपकी किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट नहीं है तो आप हमेशा उस चीज़ को कभी भी पा नहीं सकेंगे, क्योंकि आप आधा अधूरा अटैम्प्ट करेंगे उसको लेने के लिए, जो कि उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। उसी के बाद, इसी के साथ हम बात करेंगे आगे कि इसके अलावा आपसे और मैंने क्या डिस्कस करना था। सिलेबस मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया कि आप इसको एग्ज़ाम किस तरह क्वालिफाई कर सकते हैं। थर्ड, सबसे पहले हाउ टू स्टडी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। आपके सामने एक साथ 3 रिक्रूटमेंट्स आई हैं, जेके बैंक की आई है, क्लास 4 रिक्रूटमेंट आपके सामने है, और आज फाइनली जेके एसएसबी का अकाउंट असिस्टेंट भी आ चुका है। 10,000 12,000 के आसपास आपकी वैकेंसीज टोटल बनती हैं। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, देखिए आप सभी तीनों रिक्रूटमेंट्स की भी पैरेलली प्रिपरेशन कर सकते हैं, और हमारे पास बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सभी रिक्रूटमेंट्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनका एक टाइम टेबल ऐसा स्केड्यूल है कि दिन में किसको कितना टाइम देना है, कौन सी सेक्शन को ज़्यादा टाइम देना है, कौन सी सेक्शन को मैंने ओरली पढ़ना है, कौन सी सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो हाउ टू स्टडी में सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका जो सिलेबस है इसको आप पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। राइट, एक पार्ट है आपका 30 मार्क्स वाली सेक्शंस का, राइट, जिसमें आपका जनरल नॉलेज है, अकाउंट्स है एंड कंप्यूटर्स है। दूसरा, उसके बाद जो सेक्शन है आपकी इकोनॉमी 10 मार्क्स, स्टैट 10 मार्क्स, साइंस 10 मार्क्स। राइट, आपने कोशिश करनी है दिन का टाइम, डेली मॉर्निंग। अब 2 महीने के लिए अगर आप थोड़ा जल्दी उठें, 11 बजे अगर आप उठते हैं, क्योंकि अब आदत पड़ गई होगी आप लोगों को, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, आप सभी घर पे हैं, अभी भी घर पे ही हैं। राइट, एज ए स्टूडेंट्स तो कहीं नहीं जा पा रहे, राइट, एजुकेशन के लिए। तो अगर आप घर पे ही हैं तो आप कोशिश करिए, आप अगर 9 बजे भी उठते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है 7 बजे उठने की। 7 बजे तब उठने की ज़रूरत है जब आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं आप बिजी रहते हैं, उस केस में आपको टाइम अपने शेड्यूल से निकालना पड़ता है। यहाँ आपके पास पूरा दिन टाइम है, तो जब मर्ज़ी आप पढ़िए। और ये बहुत अच्छी बात है, खासकर जो आप एस्पायरेंट्स हैं उसका फ़ायदा ये है कि ऐसे टाइम पे रिक्रूटमेंट आई है कि आप पूरा घर पे हैं। अगर अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता था, अगर आपकी नॉर्मली डेली रूटीन चल रही होती, तो कुछ लोगों को बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि रिक्रूटमेंट आई भी है या नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा, आप डेली सुबह 9 बजे उठें, 9 AM इन द मॉर्निंग। जो भी सीरियस इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, राइट, जिन्होंने सोचा है कि हाँ भाई ये जो 1879 वैकेंसीज आई हैं ये हमारे लिए ही हैं, मुझे ही ये जॉब लेनी है, हर साल फॉर्म नहीं भरना है, राइट, ये उनके लिए ठीक है। सुबह 9 बजे उठें, उसके बाद कोशिश करें इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट पकड़ें। राइट, आहिस्ता आहिस्ता, या आप डेली आप कह सकते हैं 2 आवर्स, 2 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे आप इन सब्जेक्ट्स को दें, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके लिए न्यू हैं, आपने कभी भी ये चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, एंड आई एम 100% श्योर। तो पहले अगर आपने ये चीज़ें कवर कर ली
तो आपके 90 मार्क्स 120 में से तो एक ही झटके में आपके हाथ में आ गए, राइट। तो इसको प्रिपेयर करने में भी, इन तीनों सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने में भी मिनिमम आपको 30 to 40 डेज़ का टाइम चाहिए, राइट, अगर इन डेप्थ पढ़ना है, राइट। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद साइड बाय साइड शाम का टाइम, शाम के टाइम आप 1 घंटा डेली निकालिए, इन सेक्शंस को आप दे सकते हैं, तो इससे ईजिली बहुत ज़्यादा जल्दी भी और एफिशिएंटली आप पूरा सिलेबस कवर ईजिली कर पाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ मेन पॉइंट्स, टू द पॉइंट, जो आपकी बात आपको पता होनी चाहिए किस तरह हमने इसको पढ़ना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, बुक्स टू प्रेफर। फ्रेंड्स देखिए, हमारी तरफ से, करियर सक्सेस की तरफ से, चाहे वो ई बुक्स की फॉर्म हो, चाहे हार्ड कॉपी हो, आपके घर तक हम डिलीवर करते हैं आपके लिए जो भी आपका हमारा स्टडी मटेरियल है। और वो स्टडी मटेरियल जो होगा करियर सक्सेस की तरफ से, दैट इज़ रिफाइंड बेसिकली। इसका मतलब क्या है कि बढ़िया सोर्सेज से उसको कंपाइल करके, उसको ऊपर पूरा प्रॉपरली हर एक चीज़ चेक करके आप तक वो पहुंचाया जाता है पूरी डेडिकेटेड टीम के द्वारा, राइट। तो ये बाय करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.careerssuccessjammu.com, और बिल्कुल ही इकोनॉमिकल कॉस्ट में आप इसको बाय कर सकते हैं। इसी के साथ आपके इसके अलावा अगर मैं बात करूं बुक्स टू रेफ़र करने के बाद कि हम डेली बेसिस पे आपको क्या कंटेंट चाहिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो फ्रेंड्स देखिए, डेली बेसिस पे जो आपको रिक्वायरमेंट है वो है करंट अफेयर्स की, क्योंकि आपका 30 मार्क्स का सेक्शन में करंट अफेयर भी आएगा। तो करंट अफेयर का जो सेक्शन है, राइट, ये डेली आप हमारी वेबसाइट विजिट करके, करियर सक्सेस, मैंने पहले भी लिख के बताया आपको, careersuccessjammu.com विजिट करके आप करंट अफेयर्स भी वहाँ से पीडीएफ पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इजी फॉर्म में। उसी के साथ बड़ी सारे कंटेंट ऐसा है, बहुत सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के आपके पीडीएफ फॉर्म में अकाउंट असिस्टेंट के एक्सक्लूसिवली वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, तो वो भी आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आपको अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही जगह पे हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। उसी के साथ फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, आप में से जो भी कैंडिडेट नॉन कॉमर्स है, नॉन जीएस है, फ्रेंड्स आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका कारण क्या है, वी आर प्रोवाइडिंग यू द टॉप क्लास फैकल्टी ऑफ JNK, नंबर 1 फैकल्टी ऑफ JNK। अब होता क्या है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले नॉर्मली एक स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि मैं कॉमर्स पढ़ा नहीं है तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है फॉर्म भरने का। ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप में से बड़े सारे बच्चे IBPS SSC की तैयारी करते होंगे, बैंकिंग वगैरह की। तो फ्रेंड्स आपने ग्रेजुएशन में आर्ट्स किया होता है, साइंस किया होता है, नॉन मेडिकल, मेडिकल, जो भी है आपका सिलेबस, आप लोग भी तो उसका फॉर्म भरते हैं। उसका सिलेबस तो अलग होता है जो आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा। तो आप ये मान के ही नहीं चलिए कि आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, दैट इज़ अकाउंट्स, राइट। तो आप ये भूल जाइए, ऐसा कोई कंसेप्ट भी है कि आपने जीएस नहीं पढ़ा, आपने कॉमर्स नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा भी होता तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वही पेपर में आपको पूछा जाता, राइट। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जो आपको यहाँ पे पढ़ना है टॉपिक स्पेसिफाइड आपको दिए गए हैं, राइट। उसमें से जो भी चुन चुन के आपको मेन मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं, सारे अच्छे से पढ़ने हैं विद प्रैक्टिस। इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन भी है आपका, तो कोशिश करिएगा कि जो भी आपका इंस्टिंक्ट आपको बताता है, आप 10 लोगों की सुनेंगे तो आपके 10 व्यूज़ होंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, राइट। तो एक ही जगह को फॉलो करें, कोशिश करें करियर सक्सेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉलो करें। यहाँ आपको एक्सपर्ट गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। उससे होगा क्या, आपका एक पर्सपेक्टिव बनेगा कि किस तरह मुझे चलना है, किस तरह मुझे तैयारी करनी है, और आप उसमें अपना 100% से भी ज़्यादा दे पाएंगे। तो आपको एफिशिएंट बनना है, कम टाइम में ज़्यादा प्रिपेयर करना है और स्मार्ट स्टडी करनी है, ताकि हम अननेसेसरी जगह टाइम वेस्ट ना करें। जो हमारे काम की चीज़ें हैं वो हम उसको अच्छे से पढ़ें और आने वाले टाइम में इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई करें, ताकि अगली बार हमें फॉर्म भरने की ज़रूरत तो एटलीस्ट ना पड़े। तो बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगली बार करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, यही वो नेगेटिव एटीट्यूड है। आपको थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि दिस इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट रिक्रूटमेंट। एक चीज़ याद रखिएगा, ये आप चाहे लिख के रख लीजिए 100% श्योरिटी के साथ, जितनी वैकेंसीज एक साथ विद इन पिछले 10-15 दिन में आई हैं, जिसमें आपका क्लास 4 है, JK बैंक है, अकाउंट असिस्टेंट है,
इतनी सारी इकट्ठी वैकेंसीज आज तक कभी देखने को नहीं मिली जे में, और ना ही आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है कि इतनी ज़्यादा आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप सबके लिए ज़बरदस्त कंटेंट, ज़बरदस्त वीडियोस, ज़बरदस्त पीडीएफ, हर एक चीज़ बेस्ट आप तक प्रोवाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट करंट अफेयर्स भी आप लोगों के लिए हमारा वेबसाइट पे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आपको मिल रहा है। तो बड़े सारे बच्चे उसको ऑलरेडी बेनिफिट भी उठा रहे हैं। मैं देख भी रहा था काफ़ी सारे बच्चे लिख रहे थे कि सर अब हमारा करंट अफेयर सेक्शन तो एटलीस्ट हमारी कोई टेंशन नहीं रही, अब हम घर बैठ के आराम से पढ़ पा रहे हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने कोशिश करना है, जो भी हमने चीज़ें आज डिस्कस की, इन चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में ऐड करें। तो हमारी आज का लाइव सेशन आपने देखा, अकाउंट असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट है उसको किस तरह से आज आई है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, सारा कुछ है। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, करियर सक्सेस जम्मू। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको डेली बेसिस पे कंटेंट मिलता जा रहा है। और हमारे जो भी आप में से सीरियस कैंडिडेट्स हैं, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं करियर सक्सेस का, करियर सक्सेस दी ओनली डिजिटल कोचिंग सेंटर ऑफ जे जिसमें आपको हर एक वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है जो कि एक ऑफलाइन जब आप पढ़ते हैं उससे भी 10 गुना बेटर आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं विद द सेम और मोर क्वालिटी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल वेट ना करें, ये फर्स्ट एंड द लास्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने की। और कंपटीशन डेली बेसिस पे इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। आपने देखा एज लिमिट भी कहाँ तक रखा है, उसके बाद आपने देखा सिलेबस भी ऐसा है, कुछ बच्चों को लग रहा है हम नहीं कर सकते। तो ये नेगेटिविटी आपको सारी निकालनी पड़ेगी और आप लोग अच्छे से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ये हमारी आपको श्योरिटी है। सिर्फ आपका हार्डवर्क चाहिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव चाहिए और पेशेंस चाहिए, ताकि आप आने वाले टाइम में इस एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर सकें। तो हमारी वीडियोस आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल करियर सक्सेस जम्मू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।